हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 10th मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड हमने इन वेक्टर्स को नाम दे दिया और ये कहा कि ये दो वेक्टर क्या है, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए ये है ए और ये है बी। ठीक है, और ये है हमारा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ए ये हमारा पैरेललोग्राम है जिसका एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो ये इसकी क्या होगी, एडजेसेंट साइड्स होगी। ठीक है, क्या होगी, एडजेसेंट साइड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, इट्स डायगोनल, उसका डायगोनल। देखिए ए और बी का डायगोनल क्या हो जाएगा, दिस। ये आप 11th क्लास का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम इसको नाम दे दिया सी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट सी बी द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाइए। नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल लिख दीजिए लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि जो हमारा सी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जोड़ लीजिए यहाँ से ए और बी, दैट इज 2 + 1 i कैप प्लस -4 - 2 j कैप प्लस 5 - 3 k कैप। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, 2 + 1 3i कैप, -4 - 2 -6 j कैप, 5 - 3 + 2 k कैप। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, सी निकल के आ गया, यानी डायगोनल निकल के आ गया जो कि इसके इक्वल है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे जो कि किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ गया, 9, 6 6 = 36, 2 2 = 4। ठीक है, 6 4 10 49 यानी 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड आ गया, 7। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सी। डायरेक्शन ऑफ सी के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या है, 7, और सी वेक्टर कितना है हमारा, 3i कैप -6 j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3/7 i कैप -6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया जो कि डायगोनल के पैरेलल है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमें ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ साइड्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही होता है एरिया हमारा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, आई कैप जे कैप के कैप। आई के देखिए ए का क्या है, ये 2 - 4 5, 2 - 4 5, 1 - 2 -3, 1 - 2 -3, ये किसके इक्वल आ गया। ठीक है, आई कैप इंटू डिटर्मिनेंट -4 - 2 5 - 3 - j कैप 2 5 1
2 5 1 माइनस 3 प्लस के कैप 2 माइनस 4 1 माइनस 2, जो कि किसके इक्वल आ गया देखिए 12 12 माइनस माइनस 12 दैट इज प्लस 22। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप बहुत बार कर चुके हैं कंसेप्ट। माइनस जे कैप माइनस 6 माइनस 6 माइनस 5 प्लस के कैप माइनस 4 प्लस 4, जो कि किसके इक्वल आ गया 22 आई कैप माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये हमारा क्या आ गया a प्लस बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कीजिए, क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 22 इंटू 22 क्या आ जाएगा 484 प्लस 121 प्लस 0। ठीक है 5 अंडर रूट ऑफ 605। ठीक है, तो हमारा ये किसके इक्वल आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 605 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।